हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आप सब ने देखा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में एक हॉस्पिटल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार करने के बाद उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। तो उस मुद्दे पर दुख जताने भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया सामने आई, जबकि आए दिन ऐसा होता है। यहां तक कि दिल्ली में सरकार के एक सांसद के खिलाफ देश की गोल्ड मेडल विजेता बेटियां धरने पर बैठी रही, तब हमारी महामहिम नहीं सामने आई। चलिए ठीक है, किसी के लिए तो आई, लेकिन अब क्या? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत के संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी इस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया है। यह अलग बात है कि यह पद है, केवल उनका कोई दायित्व नहीं है। दायित्व किसका है? सरकार का, यानी नरेंद्र मोदी सरकार का। लेकिन देखिए दोस्तों, ये चेहरा आज आप पहचान लीजिए। यह है भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी। एयर चीफ मार्शल कहा जाता है वायुसेना प्रमुख को। यह है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। 4 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रख्यात अखबार है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आप खुद पढ़ लीजिए क्या कहा इन्होंने। एज फाइटर एयरक्राफ्ट फ्री डिप्स बिलो 1965 लेवल, एयर चीफ वॉज मेजर्स। वायुसेना प्रमुख ने चिंता जताते हुए कहा है कि भारत में एयरक्राफ्ट का जो बेड़ा है वो 1965 में जो उसकी क्षमता थी उससे बहुत नीचे चला गया है। 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी का समय, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गुजर गए थे और भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। उस समय जो भारतीय वायुसेना की क्षमता थी उससे भी नीचे आ गई है क्षमता 2024 में। ये बात भारत के वायुसेना प्रमुख जी कह रहे हैं। दोस्तों, देश की सुरक्षा ही बहुत बड़े जोखिम में है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, क्या कहा है। मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो इन्होंने कहा है, भारतीय वायुसेना में जो कम्बैट एयरक्राफ्ट की क्षमता है वो अभूतपूर्व रूप से 1965 के स्तर से भी नीचे आ गई है। यह बात कह रहे हैं कौन? प्रॉम्प्टिंग एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह टू रीअफर्म द फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। हाँ, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हम उतने में बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। सेना तो यही कहेगी ही दोस्तों। सेना का इसीलिए तो इतना गौरव गाया जाता है कि उनके पास जो कुछ भी भारत के लोग देते हैं, सरकार देती है, उससे वो लड़ते हैं। लेकिन आखिर हमारे टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? आप बताइए, पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? कुछ पता नहीं चला, आज तक कुछ भी पता नहीं चला। इतने बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया, किसमें? चुनावी बॉन्ड के रूप में। यह सारा धन पार्टियां ले जा रही हैं या बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। लेकिन हमारी सेना के प्रमुख चिंता जता रहे हैं कि द लोवेस्ट काउंट सिंस 1965 व्हेन इंडिया वाज एंगेज्ड इन वॉर विद पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि जो 1965 में हमारी क्षमता थी, आज उतनी हमारी क्षमता घटकर हो गई है। 2024 में 1965 की क्षमता पर भारत खड़ा हो गया। ये कितनी चिंता की बात है। और अपने जुमला गुरु रोज जुमला बोलते रहते हैं, आए दिन इनका जुमला चलता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तो कभी कोई जिम्मेदार बयान देते ही नहीं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर बात को ढक देते हैं, कवर अप कर देते हैं केवल। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, हरियाणा के चुनाव में इनको सबक सिखाने जा रही है। लोकसभा के चुनाव में तो इनको बता ही दिया है कि अब आपके झूठ पर हमें भरोसा नहीं है।
सोचिए दोस्तों कि एक तरफ जहां सेना में इन्होंने अग्निवीरों के भर्ती करके सेना के लोगों का मनोबल तोड़ दिया है, वहीं अब एयरफोर्स को भी इन्होंने पंगु बना दिया। क्या कहा जा रहा है जरा आओ पढ़िए आगे। एक्नॉलेजिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति को स्वीकार करते हुए, हकीकत को स्वीकार करते हुए। कौन? वायुसेना प्रमुख। ही सेड दैट द एयरफोर्स इज कमिटेड टू फाइटिंग विद व्हाट एवर वी हैव, कि जो स्थिति है तो बड़ी खराब है, लेकिन हम जो भी हमारे पास होगा उससे हम जितनी बेहतरीन लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे। आखिर हमारे सेना प्रमुख लोग और सेना के जवान कहेंगे तो क्या कहेंगे, वो क्या कर सकते हैं? व्हाइल प्रायोरिटाइजिंग द मेंटेनेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड इंश्योरिंग पर्सनल आर प्रॉपरली ट्रेंड, ये कह रहे हैं जो भी हमारे पास वर्तमान में संसाधन है उसका पर्याप्त हम मेंटेनेंस करेंगे, और जो हमारे पास जवान हैं, जो लोग हैं, उनकी उपयुक्त ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि जितनी भी बची खुची क्षमता हमारे पास है उससे हम जितना बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं करें। क्यों भारत के वायुसेना प्रमुख को यह कहने की जरूरत पड़ रही है? इसके पहले भी जब इन लोगों ने अग्निवीरों की भर्ती की थी, राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया की सहायता से और पूंजीपतियों के अखबारों के जरिए देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बैठे 3 जिम्मेदार लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के न केवल संसद के बाहर बल्कि संसद में भी भारत के लोगों को गुमराह किया कि अग्निवीर योजना भारत की सेनाओं की सहमति से लाई गई है, जबकि सेना प्रमुख ने अपनी किताब में लिख दिया कि इसके लिए कभी उनसे नहीं पूछा गया था और यह भारत की सेना को कमजोर करने वाला कदम है। अब ये दूसरे सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत जी ये बात कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि कितनी चिंता की बात है। अगली बात ये लिख रहे हैं, अर्जेंट नीड फॉर न्यू फाइटर जेट्स, नए फाइटर जेट्स की अर्जेंट नीड है, तत्काल आवश्यकता है। द इंडियन एयरफोर्स इज करेंटली ऑपरेटिंग विद 31 स्क्वाड्रॉन्स, द लोवेस्ट काउंट सिंस 1965 when India was engaged in war with Pakistan. The authorized strength set at 42 squadrons to reflect border threat levels has steadily declined in recent years. ये कह रहे हैं कि स्क्वाड्रन की संख्या इस समय घटकर 31 हो गई है, और ये भी कह रहे हैं कि इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा को चुनौती आ गई है, चिंता बढ़ गई है। इन्होंने आगे भी कहा है, हैज स्टेडली डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स, यानी ये संख्या निकट वर्षों में बहुत तेजी से कम हो गई है। क्यों कम हो गई है उसका कारण भी बता रहे हैं। दिस रिडक्शन इज प्राइमरली ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ एजिंग सोवियत इरा फाइटर्स विदाउट न्यू रिप्लेसमेंट्स बीइंग इंडक्टेड एट नेसेसरी पेस। इन्होंने आगे कहा, देखिए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, इस समय केवल 31 हैं और होने कितने चाहिए? 42 होने चाहिए, 11 कम हैं, और यह संख्या 1965 में जितने थे उससे कम हो गई है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि सोवियत समय के जो जेट थे वो समय के साथ हटा तो दिए गए, लेकिन उनको बदला नहीं गया, उनकी जगह पर नए जेट प्लेन नहीं लाए गए। तो सोचिए हमारे आपके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। ये नेता आएंगे, 10-20 साल सत्ता में रहेंगे, सत्ता सुख भोग करे तो दुनिया से गुजर जाएंगे। खासकर वे नेता जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी तो कोई जिम्मेदारी फिर नहीं है। लेकिन देश अगर एक बार कमजोर हो गया और इस कमजोरी का आकलन हमारे दुश्मन देश कर लिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। ये बयान दे रहे हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और ये देखिए, स्ट्रेस्ड द अर्जेंसी ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA। ये बोल रहे हैं इतना जल्दी ये कुछ लाया भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई प्रयास नहीं चला। 2018 से LCA बनाने की बात की गई है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन अभी तक ये कहीं आया नहीं है। देखिए लिख रहे हैं, मेक इन इंडिया स्कीम इन 2018 बट नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द 6 years सिंस। 6 वर्षों में 2018 से LCA बनाने की बात हो गई है, 6 वर्ष बीत गया, अभी कोई भी उसमें दिखाई देने वाली प्रगति नहीं हुई है। यानी सब कुछ हवा हवाई है,
सत्ता लोलुप नेताओं को अगर जनता पदों पर बैठाएगी तो देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इससे बचने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, देश की स्थिति को समझना होगा और फिर संविधान में दिए गए अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा। कौन कौन से अधिकार? वाक और व्यक्ति का, यानी बोलने का, आलोचना करने का और मतदान देने का, सवाल करने का। अन्यथा ये देश किसी नेता का बोझ उठाने के लिए नहीं बना हुआ है। आज आप देखिए, एयर चीफ मार्शल ने अगर ऐसी हिम्मत की है बोलने की, तो कितनी बड़ी चुनौती आ गई होगी देश के सामने, जो एयर चीफ मार्शल ने आज ये बात कही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, पसंद आने ना आने की कोई बात ही नहीं है, बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और भारत के संविधान की किताब आप अपने घर में जरूर रखिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप किताब प्राप्त कर सकते हैं। जय संविधान।